हेलो क्लास 10th स्टूडेंट्स। ट्रायंगल्स के थर्ड एक्सरसाइज के 10th क्वेश्चन को हम लोग आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है सी डी और जी एच जो हैं वो बाइसेक्टर्स हैं एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के, सच दैट डी और एच जो हैं वो लाई कर रहे हैं साइड्स ए बी और एफ ई पे ऑफ ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल ई एफ जी के। ठीक है, तो क्योंकि हमें फिगर नहीं दिया तो हमें एक ट्रायंगल ए बी सी बनाना पड़ेगा और एक ट्रायंगल ई एफ जी बनाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी मैंने यहाँ पे बना लिया है, ट्रायंगल ई एफ जी भी मैंने बना लिया है। यहाँ पे कह रहा है सी डी जो है बाइसेक्टर है एंगल ए सी बी का। ए सी बी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है सी डी, तो हमें यहाँ पे एक बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा। ये जो सी और डी जो है ये रहा बाइसेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डी लिख दूंगा। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, यही बाइसेक्टर मतलब होता है, एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह जी एच जो है वो बाइसेक्टर है ई जी एफ का, यानी इस वाले एंगल का बाइसेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे भी इस तरह से बनाना पड़ेगा ई जी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एच लिखना पड़ेगा। क्लियर है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा, नो डाउट। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल होगा। तो आई थिंक आपको फिगर समझ में आ गया होगा। हमें प्रूफ करना है ये और ये। इसमें मज़े की बात है ना, हम लोग पहले ये वाला चीज़ प्रूफ करेंगे। हमें क्वेश्चन में दिया कि ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। वी आर गिवन, हमें क्या दिया हुआ है, हमें गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी जो है सिमिलर है ट्रायंगल एफ ई जी के। और जब इस तरह से दिया होता है तो इसका मतलब ये होता है कि एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है। तो एंगल ए जो है एंगल एफ के इक्वल है, बी जो है वो ई के इक्वल है, तो मैं लिखूँगा एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा, और सी जो होगा वो जी के इक्वल होगा, तो मैं लिखूँगा एंगल सी जो है वो एंगल जी के इक्वल है। एक चीज़ नोटिस करिए, ए और एफ आपस में इक्वल हैं, तो अगर मैं यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ और यहाँ पे एक एंगल बना रहा हूँ तो दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाऊंगा और यहाँ पे एक ऐसा एंगल बनाऊंगा, दोनों पे एक सिंगल टिक लगा दूंगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इससे ये पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। एक टिक लगाने से पता चलेगा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। सिमिलरली बी और ई भी तो इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो यहाँ पे भी मैं बना दूंगा कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। तो इस पर मैं डबल एंगल बना रहा हूँ ताकि पता चले अलग हैं ये दोनों। ठीक है, अब इससे पता चलेगा कि ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है। एंगल सी जो है एंगल जी के इक्वल है, लेकिन दिक्कत की बात है एंगल सी जो है वो डिवाइडेड है और एंगल जी भी जो है वो डिवाइडेड है। तो मैं अगर एंगल सी को, अगर मैं मान लूँ कि एंगल सी जो है वो 2x है, तो एंगल जी भी 2x हो जाएगा। आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैंने क्यों किया है। सी जो है वो डिवाइड हो रहा है ना, देखिए सी जो है वो एंगल डिवाइड हो रहा है, तो मैं सी को 2x मान रहा हूँ। तो क्योंकि सी और जी इक्वल थे तो फिर जी भी 2x हो जाएगा, क्योंकि जी भी डिवाइड हो रहा था। ठीक है, और एक बात बताइए, अगर ये पूरा का पूरा एंगल 2x है तो ये वाला एंगल कितना होगा, x होगा ना। ये वाला एंगल x हो जाएगा और ये वाला एंगल x हो जाएगा, इसीलिए मैंने 2x माना था। इस पूरे एंगल को 2x मानने के पीछे रीज़न ये था कि ये वाला जो है x हो जाए और ये वाला भी जो है वो x हो जाए। ठीक है, अदरवाइज अगर सिर्फ x मानते इस 2x की जगह तो x/2 और x/2 होता, जो कि टफ होता। तो उसी तरह g भी तो 2x था, तो g भी में भी x और x हो जाएगा, तो यहाँ पे भी x हो जाएगा और यहाँ पे भी x हो जाएगा। क्लियर है, हमें पहले ये प्रूफ करना पड़ेगा कि डी सी ए जो है वो एच जी एफ के इक्वल है। डी सी ए मतलब ये वाला ट्रायंगल प्रूफ करना पड़ेगा कि ये सिमिलर है एच जी एफ के, यानी इस वाले ट्रायंगल के। हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। इतना इजी है, क्या बताऊँ मैं आपको। बस आप पता क्या करिए, इन दोनों इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल्स को ध्यान से देखिए। ठीक है, मैं लिखूँगा पहले, देखिएगा लिखूँगा क्या। मैं सीधे थर्ड पार्ट प्रूफ कर रहा हूँ। मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल डी सी ए एंड ट्रायंगल एच जी एफ। ठीक है, एंड ट्रायंगल व्हाट, एच जी एफ। ठीक है, आपको पता होगा सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए आपको बस दो एंगल इक्वल दिखाने होते हैं। तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में कोई दो एंगल इक्वल हैं क्या? अरे बहुत आसानी से, ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये भी एंगल एक्स है और ये भी एंगल एक्स है। ठीक है, आपको इस वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है इस वाले ट्रायंगल के, तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल मिल गए।
तो मैं लिखूँगा एंगल ए जो है वो एंगल एफ के इक्वल है, और एंगल ए सी डी जो है वो इक्वल है एंगल एंगल एच जी एफ के। ठीक है, ए सी डी मतलब ये वाला एंगल, ए सी डी इस वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है वो इक्वल है एच जी एफ के, इस वाले एंगल के। दो एंगल इक्वल है। ठीक है, तो मैं लिखूँगा बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल डी सी ए जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी एफ के। ठीक है, इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं, इसलिए वो सिमिलर हो जाएंगे। और आपको ये रेशियो भी लाना है, और ये रेशियो आ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो आपको एक रेशियो मिलता है। ठीक है, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं आपको एक रेशियो मिलता है, वो रेशियो बस आपको लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो हमें क्योंकि दिखाया है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इसके सिमिलर है तो एक रेशियो मिलेगा। इस वाले एंगल के सामने साइड का नाम क्या है, सी डी है, तो मैं लिखूँगा सी डी, लिखिएगा देन सी डी बाई व्हाट, सी डी बाई जी एच, ये सी डी बाई जी एच जो है वो इक्वल होगा। देखिएगा कैसे मैंने सी डी बाई जी एच लिखा है, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, तो इस एंगल के सामने सी डी है और इस वाले एंगल के सामने क्या है, जी एच है, तो सी डी बाई जी एच। सिमिलरली ये वाला जो एंगल था वो इस वाले एंगल के इक्वल था, इस एंगल के सामने क्या है, ए डी है, मैं लिखूँगा ए डी डिवाइडेड बाई इस वाले एंगल के सामने क्या है, एच एफ है, तो डिवाइड बाई एच एफ। एक और रेशियो मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, और ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, तो ये वाला जो एंगल होगा वो फिर इसके इक्वल होगा। इस एंगल के सामने क्या है, ए सी है, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, एफ जी है, तो ए सी बाई एफ जी भी इक्वल होंगे, ए सी बाई एफ जी भी इक्वल होंगे। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको ये रेशियो लिखना आता है, कैसे मैं लिखा हूँ वो समझा रहा हूँ, हर वीडियो में समझाता हूँ। ये एंगल और ये एंगल इक्वल थे तो इनके सामने का साइड लिख दीजिए। इसके सामने क्या है, सी डी है, सी डी मैंने लिखा, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, जी एच है, तो मैंने नीचे जी एच लिखा। सिमिलरली ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था, इस वाले एंगल के सामने ए डी है, तो ए डी मैंने लिखा, और इस एंगल के सामने क्या है, एच एफ है, तो मैं नीचे एफ एफ लिख दिया। सिमिलरली ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, तो इस एंगल के सामने ए सी है, तो ऊपर ए सी, और इस वाले एंगल के सामने क्या है, एफ जी है, तो नीचे एफ जी। प्रूफ में लाना था सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी, सी डी बाई जी एच और ए सी बाई एफ जी आपको दिख रहा है, तो प्रूफ इज डन। ठीक है, सी डी बाई जी एच इक्वल्स टू ए सी बाई एफ जी हो जाएगा। इससे फर्स्ट पार्ट इज प्रूव्ड, वन इज प्रूव्ड, फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। तो फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया, थर्ड पार्ट प्रूव हो गया। कैसे हुआ है, मैंने तीसरा वाला प्रूफ किया तो ऑटोमेटिकली पहला वाला प्रूफ हो गया। ठीक है, अब बस सेकंड वाला प्रूफ करना बाकी है, जो कि 2 मिनट का काम है। सेकंड वाले पार्ट में हमें प्रूफ करना है कि डी सी बी वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला जो ट्रायंगल है वो एच जी ई के इक्वल होगा, सॉरी सिमिलर होगा। एच जी मतलब इस वाले, हमें दिखाना है कि ये वाला जो ट्रायंगल है वो इस वाले ट्रायंगल के सिमिलर है। तो ये वाला एंगल जो है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है, तो दो एंगल इक्वल हैं तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तो मैं लिखूँगा सेकंड वाले पार्ट में, इन ट्रायंगल डी सी बी एंड ट्रायंगल एच जी ई, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, और ये वाला जो एंगल है वो इसके इक्वल है, दोनों एक्स एक्स हैं भाई। तो एंगल डी सी बी जो ये इक्वल है एंगल ई जी एच के। ठीक है, ये वाला जो एंगल था वो इसके इक्वल था ना भाई, एक्स एक्स हैं दोनों। ठीक है, तो इसलिए ट्रायंगल देयरफॉर बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया ट्रायंगल डी सी बी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल एच जी ई के, और आपका प्रूफ डन हो जाएगा। बस इतना ही करना था सेकंड वाले पार्ट में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।